since we have time. Okay, so the next chapter that we are gonna talk about, okay, is rural development. We have done chapter number 1, 2 and 3. If you have any doubts, if you want revision of any classes, let me know, I'll send it to you. 5 also, if you want revision, I'll send it to you. But make sure that you solve the MCQs and all. The new chapter that we gonna start is chapter number 6. वर्ड से समझ में आ रहा है सर कि देश का एक अच्छा खासा चंक ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहता है? मुझे बताओ, देश का एक अच्छा खासा चंक ऑफ पॉपुलेशन वेयर डज इट स्टे? इन द रूरल एरियाज. ठीक है, इट स्टेज इन द रूरल एरियाज. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सर कि अगर ये सेक्टर जो आपका रूरल एरियाज है, ठीक है, इधर रूरल एरियाज जो है दे आरंट डेवलप्ड. इफ दे आरंट डेवलप्ड तो आप मुझे बताओ एज अ होल क्या इंडिया डेवलप हो पाएगा? क्या इंडिया डेवलप? मुझे बताओ, क्या इंडिया डेवलप हो पाएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. ठीक है, इफ द रूरल एरियाज आर नॉट डेवलप्ड, ठीक है, तो कैसे डेवलप करोगे आप लोग? एंड जैसे हर चैप्टर का पीछे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि सर व्हाई हैज दिस चैप्टर बीन इंट्रोड्यूस्ड. जैसे ह्यूमन कैपिटल का आई गिव यू एन इंट्रोडक्शन. 1 to 3 का हेल्प्स अस लर्न कि सर इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त पे इंडिया ने किस तरीके से अपने आप को रिबाउंड किया था. ठीक है, सो सिमिलरली व्हाट इज द रोल ऑफ दिस चैप्टर? आखिरकार व्हाई इज द सीबीएसई बोर्ड टीचिंग यू दिस चैप्टर? वेल माय लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि सर क्या होता है ना, हम लोग अर्बन एरियाज में मोस्टली बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है. बट द प्रॉब्लम इज कि हम ये समझते ही नहीं कि रूरल एरियाज आखिरकार फंक्शन कैसे करता है. वी डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग. वी फील कि यार क्या ही दिक्कत हो सकता है, सब कुछ तो ठीक है, व्हाई इज इन इंडिया डेवलपिंग? बट यू टू अंडरस्टैंड दैट अ लार्ज चंक ऑफ पीपल स्टेज इन द रूरल एरियाज. ठीक है, अगर उनका लाइवलीहुड नहीं बढ़ेगा, अगर हम आगे आकर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, आइडिया हमें नहीं होगा, तो आप मुझे बताओ सब एक साथ कैसे डेवलप हो सकता है? दैट इज वाई it is important that you understand that it's not just the urban development but it is also rural development that needs to be developed. Sir, difference क्या है दोनों में? Sir, urban development does not focus on a major activity which is known as agriculture, correct? Urban areas जो है they do not focus on agriculture, instead urban areas focused on job creation. ठीक है, they focus on job creation, industries develop करना, ठीक है, सर्विस सेक्टर को बढ़ाना, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ें डेवलप करना ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. तो अगर आप एक इकोनॉमी के स्टैंड पॉइंट से इफ यू थिंक, तो डू यू फील द प्लानिंग फॉर अर्बन एरियाज वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रूरल एरियाज? टेल मी, डोंट यू फील दैट वे कि जिस हिसाब से कोई अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचा, अगर मैं प्लानिंग करूँ कोई कंट्री में, तो आई विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान for the urban areas and I will have a completely different plan for the what? Rural areas. ठीक है, तो अब अर्बन एरियाज को हमें जानता है क्योंकि हम लोग छोटे से देख रहे आ रहे हैं, ठीक है, एंड बट रूरल एरियाज वी हैवंट वॉच्ड दैट मच. दैट इज व्हाई वी नीड टू नो कि आखिरकार रूरल एरियाज में प्रॉब्लम्स क्या है. द मेजर सेक्टर इन रूरल एरियाज इज एग्रीकल्चर. नाउ हाउ डू यू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर? क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड इफ इट इज एग्रीकल्चर देन व्हाट इज द बियॉन्ड स्ट्रक्चर? मतलब अगर सब लोग ही एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाओगे तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू है. सो हाउ कैन यू एक्सपैंड इन द रूरल एरियाज? दिस इज व्हाट दिस चैप्टर फोकसेस अबाउट कि सर आखिरकार रूरल एरियाज में अपना जो प्रॉब्लम्स उसको कैसे सॉल्व करें एंड व्हाट आर द एरियाज दैट दे कैन डाइवर्सिफाई इन सो दैट सब लोग एक साथ डेवलप हो सके. इज इट फाइन? Have you understood the base of the chapter? ठीक है, and I feel कि ये चैप्टर के थ्रू ना दोनों पार्ट से कुछ लोग रूरल एरियाज में भी होंगे जो पढ़ रहे होंगे, सेम सिलेबस आप लोग भी पढ़ रहे हो, तो मे बी दिस इंटीग्रेट्स बोथ द प्लेसेस एक्चुअली. दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल थिंग. ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो, देखो पहला लिखा हुआ है व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, तो आपको पता ही है डेवलपमेंट ऑफ एरियाज जो कि थोड़ा पीछे चल रहा है इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी. मतलब जो एरियाज थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, थोड़ा बैकवर्ड है, उनके ऊपर फोकस करना is known as rural development. What is the process of rural development? क्या प्रोसेस है रूरल डेवलपमेंट का? सर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, लैंड के कुछ रिफॉर्म्स लेके आने हैं, ठीक है, ये सब क्या है सिर्फ देखो बस. ठीक है, अभी कुछ दिमाग में रखो मत, विल डिस्कस एवरीथिंग इन द नेक्स्ट कमिंग चैप्टर. ठीक है, कमिंग क्लास, डोंट वरी अबाउट इट. टुडे इज व्हाट? टुडे इज थर्सडे. हाँ, तो वी हैव सैटरडे राइट. ओके,
तो ये है प्रोडक्टिव रिसोर्स को डेवलप करना है, इंफ्रा डेवलपमेंट करना है, पॉवर्टी को हटाना है, ओनली देन वी कैन डेवलप रूरल डेवलपमेंट। बट पता है आपको जितने भी पॉइंट्स है ना, जस्ट लुक एट द हेडिंग वंस। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, हाँ सर, अगर रूरल एरियाज को यू हैव टू डेवलप, यू डेफिनेटली हैव टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को डेवलप कर रहा है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स अच्छे लेके आने हैं ताकि जो फार्मर्स है दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। अच्छे रोड्स, अच्छे कैनल्स, अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज आर इंपॉर्टेंट। अच्छे क्रेडिट सिस्टम शुड बी देयर ताकि सारे फार्मर्स को उसका बेनिफिट हो, मार्केट को और फार्मर्स को हम लोग कनेक्ट कर सके। एंड फाइनली द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिया इज व्हाट, टू एलिवेट व्हाट, पॉवर्टी। एंड मैक्सिमम पॉवर्टी कहाँ पे है? I mean, poverty is there in urban areas also, but बहुत ज़्यादा poverty किधर में है? In the rural areas. So that is important. Then it focuses on a very important topic, which is rural credit. कि जो farmers हैं वो पैसे कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो दो sources होते हैं आपके, दो sources होते हैं। एक होता है आपका informal sources और एक होता है formal sources. Informal you must be knowing, middleman, जमींदार ये लोग से लेते हैं रुपए, बट वो लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूटी, इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। मतलब अराउंड मैंने किसी का देखा है 3 से 4% पर मंथ। 4% अगर पर मंथ है तो पूरा साल में कितना है? 4 into 12, दैट इज हाउ मच? 48%। 48% इंटरेस्ट रेट चार्ज करना, सोचो 48, 36% ऐसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो लोग, ठीक है। सोचो ₹2.5, ₹3 ऐसे चार्ज करते हैं, चार्ज इंटरेस्ट रेट्स। दैट इज सो हाई, राइट। उसको रिपे ही नहीं कर पाते हैं अल्टीमेटली, उसके चक्कर में और लोन लेते हैं, अपना जमीन को बेचते हैं, एंड दैट दे फॉल इनटू अ ट्रैप। दैट इज व्हाई देश में रूरल क्रेडिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी था। कुछ रिफॉर्म्स भी आए, ठीक है। कुछ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस आए, जिसका एक जिससे बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा, SHGs। बोला, सुना आपने? SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सुना आपने? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सुना आपने ये चीज़? हाँ सर। Yes, sir. आपस में ग्रुप बनाया और ये लोग दूसरे को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपस में लोन देना शुरू कर दिया, कलेक्टिवली एसेट्स खरीदने लगे। दिस वाज अ वेरी रिमार्केबल ग्रुप दैट वाज फॉर्म्ड टू हेल्प द पुअर पीपल इन द रूरल एरियाज। फिर रूरल बैंकिंग किस हिसाब से था, सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, और उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए थे, ठीक है। दिस इज अ पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन पेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 49, ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, किस तरीके से एग्रीकल्चरल मार्केट को इम्प्रूव करें ताकि फार्मर्स जो है उसको भी बेनिफिट हो, एंड दे ऑल्सो अर्न अ गुड लिविंग। बिकॉज इंडिया के फार्मर्स जो है दे आर द मोस्ट सफरिंग एरिया, जिसमें आपने सुना होगा, जैसे फार्म बिल सुना आपने? फार्म बिल, हैव यू हर्ड अबाउट द फार्म बिल? क्यों फार्मर्स लोग जो है उस बिल का अपोज कर रहा है? व्हाई आर दे अपोजिंग दिस बिल, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों मंडी हटाने का बात हो रहा है? ऑल दिस थिंग्स विल डिस्कस इन दिस पार्ट, द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग जान सकते हो इस पार्ट को, मैं समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। व्हाई आर द बिल अपोज्ड, ठीक है। मैं उसमें से एक क्लॉज मेन जो आपको, जिसके लिए फार्मर्स लोग मेन लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। एंड डिफरेंट मीन्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कहाँ कहाँ फार्मर्स लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बस नाम देखो एक बार के लिए, एनिमल हस्बेंड्री सुना है किसी ने? हाँ सर। इसको लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर होता है, इस तरीके से रियरिंग, केयरिंग, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। नीचे रखो यार, पैर दोनों पाँव नीचे रखो। म्यूट करो प्लीज, ठीक है। सो एनिमल हस्बेंड्री इज लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं इसे, एंड इट इज केयरिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, फार्म एनिमल्स जैसे कैटल वैटल ये सब। फिर नंबर 2 आपने डेयरिंग सुना? डेयरिंग, हाँ सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने सुना मिल्क प्रोडक्शन। फिशरीज सुना? फिशरीज, Yes, हाँ सर। हैव यू हर्ड अबाउट हॉर्टिकल्चर? हाँ सर। यस सर। हॉर्टिकल्चर इज नथिंग बट गोल्डन रेवोल्यूशन जो आया था आपका, इस पे क्या था सर? हॉर्टिकल्चर जो था उसमें फोकस क्या था? अभी तक हम लोग वो ग्रेन्स ही उगा रहे थे, राइस, व्हीट, वी वर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग ओनली ऑल दिस थिंग्स। फिर एक नया मार्केट आया पूरा एग्रीकल्चर में, दैट वाज कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस, ये सारे कुछ आए ताकि, और जब ये चीज आया तो लोगों को लगा कि क्या ही डिमांड होगा, बट व्हेन इट स्टार्टेड तो एक बूम क्रिएट हो गया इस सेक्टर में। मतलब इनफैक्ट अभी इंडिया के लेवल पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है इस सेक्टर में, ठीक है। देन आपको पता ही है कि आज के डेट में कुछ भी चीज को अगर अच्छा करना है तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईटी या फिर टेक्नोलॉजी, करेक्ट? उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकता है हम लोग इनटू एग्रीकल्चर एंड ऑल।
ताकि डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा कि किस तरीके से आईटी जो है ना, टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन द एग्रीकल्चर टू develop the quality of agricultural produce in India. So this is the chapter. It is थोड़ा सा बड़ा, मैंने बोलूँगा कि कितना छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है, but it's interesting, it's okay, but it's very easy, right? समझ में आया आप लोगों को हल्का हल्का brief over समझ में आया what is the chapter all about? It's a very comfortable zone of chapter that you will be studying because it is nothing that oh my god ये तो नया ही कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। You will be studying things which you know, but खाली आपको जो knowledge है कि हाँ आपको इतना तक पता था, now you will be knowing this much. That's the only difference. Okay? Okay, so I hope कि you have understood the introduction of rural development. I'm glad कि हमने introduction part कर लिया. So that next class से we can straight away go to the chapter and we can try to complete it as soon as possible and with all proper degree. ठीक है? चलो फिर everybody, let's end the